हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक का नाम था मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये अपना टॉपिक चल रहा था, जिस टॉपिक के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक कर चुके थे। हमने प्राथमिक जननांग के रूप में एक तो टॉपिक कर लिया था अंडाशय। इसके अलावा सहायक जननांग के रूप में हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए थे। एक टॉपिक कर लिया था अंडवाहिनी। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक था वो कर लिया था गर्भाशय। इसके अलावा कर लिया था गर्भाशयी ग्रीवा, और एक टॉपिक कर लिया था जिसका नाम था योनि। ये टॉपिक हमारे पिछली क्लास में हो चुके थे, लेकिन दो टॉपिक सहायक जननांग के अंतर्गत रह गए थे। एक तो टॉपिक था जिसका नाम था भग, और एक था स्तन ग्रंथि। ये दो टॉपिक रह गए थे। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको ये टॉपिक समझाते हैं जिसका नाम है भग। तो देखिए, भग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बलवा। इसके अलावा इसका एक नाम और होता है जिसे बोलते हैं बाह्य जननेंद्रिय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जिस तरीके से पुरुष में, नर में पेनिस जो होता है वो बाह्य जननेंद्रिय होता है, उसी तरीके से मादा में होता है भग। तो देखिए बेटा, इस टॉपिक को समझिए, इसके अंतर्गत भी ड्रॉ बनेगा, पहले लाइन समझिए। स्त्रियों में बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से भग कहा जाता है। यानी यहां पर एक नहीं, एक से ज्यादा क्या है, जननांग है। तो स्त्रियों में जो बाह्य जननांग होते हैं उनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, भग कहा जाता है। भग में निम्नलिखित भाग होते हैं। तो देखते हैं भग में कौन कौन से भाग होते हैं, फिर उसके बाद हम उसका ड्रॉ भी बनाएंगे। मैं पहले भागों के नाम लिख रहा हूं। पहला जो भाग है उसका नाम है जघन सेल। इसी का दूसरा नाम है प्यूबिस मुंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। एक टॉपिक तो ये करेंगे हम। दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है बृहद भगोष्ठ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है लघु भगोष्ठ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेबिया माइनोरा। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है उसका नाम है प्रेघाड़, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट पांचवा जो टॉपिक्स होगा उसका नाम है भग सेफ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइटोरिस। नेक्स्ट छठवां जो पॉइंट होगा उसका नाम है बार्थोलिन ग्रंथि। तो इस तरीके से भग के अंतर्गत कितने पॉइंट्स हैं, 6। तो जैसा कि मैंने यहां लिखा, सभी स्त्रियों में सभी बाह्य जननांगों को सम्मिलित रूप से ही क्या कहा जाता है, भग कहा जाता है। तो जो ये टॉपिक लिखे हैं इनको मैं एक डायग्राम के अंतर्गत आपको मेंशन करता हूं। तो देखिए जरा डायग्राम, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मेरे साथ साथ आप अगर इनको लिख रहे हो तो डायग्राम भी मेरे साथ ही बनाओ, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए
मेरे साथ साथ आप ये ड्राइंग बनाएं, क्योंकि इस चैप्टर से एक ना एक डायग्राम जरूर आता है। या तो हो सकता है ये भग वाला आ जाए, या हो सकता है स्तनग्रंथि वाला आ जाए। एक टॉपिक और आएगा इसी चैप्टर में आगे चल के, शुक्राणु की संरचना, हो सकता है शुक्राणु की संरचना वाला डायग्राम्स आ जाए। तो आपको इनकी भी प्रैक्टिस होना जरूरी है। देखिए जरा, मैं एक एक नाम मेंशन कर देता हूं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो जो हम करेंगे वो है जगन सेल प्यूबिस मुंड या मॉन्स प्यूबिस। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसी का नाम है मॉन्स प्यूबिस। क्लियर बेटा। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो होगा बृहद बगोष्ठ। तो ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इसी का नाम है बृहद बगोष्ठ, जिसको इंग्लिश में लिखा हुआ है लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट अगला आपको अंदर की तरफ जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसी का नेक्स्ट तीसरा आपका पार्ट है लघु बगोष्ठ, जिसको इंग्लिश में बोला गया है लेबिया माइनोरा। 3 नेक्स्ट उसके बाद है वेस्टिब्यूल। तो ये आपको दरार रूपी जो संरचना दिखाई दे रही है इसी को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट उसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक होगा वो है भग शेप। तो ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसी को कहते हैं भग शेप, जिसकी इंग्लिश है क्लाइटोरिस। और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक होगा बार्थोलिन ग्रंथि। तो ये आपको जो दिखाई दे रही हैं इसी को कहते हैं बार्थोलिन ग्रंथि। क्लियर बेटा। तो चलिए एक एक करके हम इन टॉपिक्स को करते हैं। सबसे पहला टॉपिक करते हैं हम जगन सेल या प्यूबिस मुंड, बाकी को मैं इनको मिटा देता हूं। देखिए चलिए पहला टॉपिक करेंगे जगन सेल या प्यूबिक मुंड। आपको यहां दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ जो पार्ट है जिसको लिखा हुआ मैंने मॉन्स प्यूबिस। तो देखिए यह त्वचा एवं बालों से ढका एवं उभरा हुआ बसीय युक्त भाग है। तो क्या लिखा है मैंने कि ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है वो त्वचा एवं बालों से ढका एवं उभरा हुआ एक बसीय युक्त भाग है, जिस पर पाए जाने वाले बाल, जैसे कि यहां आपको ब्लैक कलर में बना रखे हैं, जिस पर पाए जाने वाले जो बाल हैं वो कहलाते हैं प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर कहलाते हैं। तो ये जो बाल हैं इनको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। क्लियर है। नेक्स्ट एक चीज और मैं लिख दूं कि यह जगन सेल वाला जो पार्ट होता है यह प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर स्थित होता है। अब ये प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है तो सीख लीजिए थोड़ा। जैसे कि क्लास 11th में एक चैप्टर आता है बोन्स और कार्टिलेज वाला, अस्थि और उपास्थि वाला। तो श्रोणि मेखला यानी कि कूल्हे की जो हड्डी होती है, तो दोनों कूल्हे की हड्डी के बीच में एक उपास्थि पाई जाती है। उस उपास्थि का नाम ही क्या है, वो है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो एक्चुअली में कूल्हे की हड्डी के बीच में जो उपास्थि पाई जाती है प्यूबिक सिम्फाइसिस, उसके ऊपर ही स्थित होता है कौन सा वाला पार्ट, जगन सेल या प्यूबिस मुंड वाला पार्ट। तो पहला पॉइंट आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट अगला दूसरा जो पॉइंट है उसका नाम है बृहद
भगोस्ट, जिसको इंग्लिश में लिखा हुआ है लेबिया मेजोरा। तो देखिए बेटा, ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो मॉन्स प्यूबिस के नीचे है। तो देखिए, यह प्यूबिस मुंड के नीचे एक जोड़ी बसीय ऊतक से निर्मित त्वचीय अनुदैर्ध्य बलन होते हैं। ध्यान से देखिए, आपको ब्लैक कलर में जो मोटी लेयर दिखाई दे रही है इसी का नाम है लेबिया मेजोरा। तो मैंने क्या लिखा है कि मॉन्स प्यूबिस यानी कि प्यूबिक मुंड के नीचे एक जोड़ी संख्या में हो गए 2, एक जोड़ी बसीय ऊतक से निर्मित त्वचीय अनुदैर्ध्य, ये आप जानते होंगे इस तरह की काट जो होती है अनुप्रस्थ और इस तरह की जो काट होती है वो होती है अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य बलन होते हैं। नेक्स्ट फिर देखिए, जिसकी यानी कि बृहदबगोष्ठ की जिसकी आंतरिक सतह रोम रहित होती है, यानी कि बाल, इसकी आंतरिक सतह पर कोई भी बाल नहीं होते, रोम रहित होती है, लेकिन इसकी बाह्य सतह पर रोम पाए जाते हैं, रोम या लिख सकते हो हेयर पाए जाते हैं। जैसे कि आपने ऊपर देखा था मॉन्स प्यूबिस में भी पाए जाते थे प्यूबिक हेयर, वैसे ही बृहदबगोष्ठ के बाहरी हिस्से पर भी बाल पाए जाते हैं, लेकिन आंतरिक सतह पर बाल नहीं होते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, इसके साथ साथ एक और है कि इनकी बाह्य सतह पर सेबेसियस एवं स्वेद ग्रंथि भी पाई जाती है, स्वेद ग्रंथि भी पाई जाती है। तो बृहदबगोष्ठ पर 2 ग्रंथियां होती हैं, एक होती है सेबेसियस और एक होती है स्वेद ग्रंथि, जो इसकी बाह्य सतह पर होती है, आंतरिक सतह पर नहीं होती है। तो इस तरीके से आपका दूसरा पॉइंट खत्म हुआ जिसका नाम है लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट अगला पॉइंट है तीसरा, लघु भगोष्ठ, जिसको इंग्लिश में लिखा हुआ है लेबिया माइनोरा। देखिए, ये दोनों जो बृहदबगोष्ठ है उसके अंदर ही, अब देखिए बृहदबगोष्ठ के बीच एक जोड़ी छोटे त्वचीय अनुदैर्ध्य बलन क्या कहलाते हैं बेटा? लघु भगोष्ठ कहलाते हैं। आप देख सकते हो बृहदबगोष्ठ के बीच में एक जोड़ी त्वचीय वही बसीय ऊतक से निर्मित एक जोड़ी, ये भी क्या पाए जाते हैं? अनुदैर्ध्य बलन पाए जाते हैं। और ये दोनों जो लघु भगोष्ठ हैं वो एक संरचना को घेरे हुए हैं जो कि प्रगाढ़, जैसे कि मैंने इंग्लिश में यह वर्ड लिख रखा है वेस्टिब्यूल, जो कि प्रगाढ़ या वेस्टिब्यूल को घेरे रहते हैं। क्लियर? इसके अंतर्गत यही लाइन है। केवल आपको क्या बताना है, बृहदबगोष्ठ के बीच में क्या पाए जाते हैं? लघु भगोष्ठ पाए जाते हैं। ये भी एक जोड़ी छोटे त्वचीय अनुदैर्ध्य बलन होते हैं, साथ ही साथ ये एक संरचना को घेरे रहते हैं जिसका नाम क्या है? वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट अगला टॉपिक है 4th नंबर, हिंदी में जिसको लिखा हुआ है प्रगाढ़ और इंग्लिश में जिसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। अब इसके अंतर्गत देखिए, यह एक दरार रूपी स्थान या संरचना है जिसमें 2 छिद्र
या लिख सकते हो द्वार, दो छिद्र या द्वार स्थित होते हैं। अब दो छिद्र कौन कौन से होते हैं या द्वार कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है उसका नाम है मूत्र द्वार, और दूसरा जो होता है उसका नाम है योनि द्वार। इन दोनों की इंग्लिश भी देख लीजिए। इसको बोलते हैं यूरिथ्रल यूरिथ्रल ओपनिंग। इसके अलावा इसको एक नाम और यूरिनरी ऑरिफिस, ये इसकी इंग्लिश है। वैसे ही इसको भी देख लीजिए, योनि द्वार, इसको बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिस। तो आपको ये दो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इसका नाम तो आपका है यूरिनरी ऑरिफिस यानी कि मूत्र द्वार, और नीचे की तरफ जो छिद्र दिखाई दे रहा है उसका नाम है योनि द्वार, जिसको इंग्लिश में वेजाइनल ऑरिफिस। क्लियर बेटा? ऑरिफिस का मतलब द्वार ही होता है। तो एक हो गया मूत्र द्वार, एक हो गया योनि द्वार। मूत्र द्वार के बारे में आप तब पढ़ते हो जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हो। नेक्स्ट आप जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं जनन तंत्र या जनन के बारे में। तो यहां पर हमको किसके बारे में पढ़ना जरूरी है? योनि द्वार के बारे में। जैसा कि कल की क्लास में जब मैंने आपको ये टॉपिक करवाए थे तो योनि के बारे में भी मैंने आपको समझाया था कि गर्भाशय ग्रीवा द्वारा एक छिद्र में खुल जाता है जिसे हम योनि कहते हैं। बाकी कुछ चीज यहां भी है, तो जरा इसको देख लीजिए कि योनि द्वार यहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की किताब में कुछ लाइन लिखी हुई है तो आपको उसको जानना जरूरी है। योनि द्वार एक योनि द्वार एक पतली झिल्ली द्वारा आंशिक रूप से बंद रहता है। तो ये जो आपको वेजाइनल ऑरिफिस दिख रहा है तो इसके अंदर एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, एक पतली झिल्ली द्वारा आंशिक रूप से बंद रहता है, जिसे कहा जाता है योनि छद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइमन। योनि छद्र, जिसे योनि छद्र कहते हैं। क्लियर? अब यहां पर एक लाइन जाननी जरूरी है। यह योनि छद्र जो है यह लैंगिक संपर्क को आप मैथुन क्रिया लिख सकते हो। तो यह झिल्ली जो होती है वो मैथुन क्रिया के दौरान या फिर शारीरिक श्रम के दौरान या फिर व्यायाम के दौरान या फिर साइकिलिंग के दौरान यानी कि साइकिल चलाने के दौरान या फिर हॉर्स राइडिंग के दौरान, घुड़सवारी के दौरान फट जाती है। तो ये झिल्ली जो मैंने आपको नाम लिखा है जो कि योनि द्वार के भीतर पाई जाती है जिसे हाइमन बोलते हैं, वो हाइमन जो होती है या तो पहली बार जब स्त्री मैथुन क्रिया करती है तब, या फिर शारीरिक श्रम के दौरान, शारीरिक श्रम जैसे घर के कामकाज जो होते हैं उसके दौरान, सीढ़ियों से उतरने के दौरान, व्यायाम करने के दौरान, साइकिलिंग चलाने के दौरान या फिर घुड़सवारी के दौरान यह झिल्ली फट जाती है। इसलिए हाइमन के या योनि छद्र के होने या ना होने को किसी भी स्त्री के कौमार्य, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं वर्जिनिटी, का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। क्लियर बेटा? तो किसी भी स्त्री में हाइमन है या नहीं तो ये कोई वर्जिनिटी का वास्तविक सूचक नहीं है। तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट अगला टॉपिक खत्म हुआ जिसका नाम है प्रेगार्ड वेस्टिब्यूल। तो ये वाला टॉपिक आपका खत्म। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए बेटा,
आपके 4 टॉपिक हो चुके हैं। पहला मॉन्स पोविस हो चुका है, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक करते हैं वो है क्लाइटोरिस, हिंदी में जिसको बोलते हैं भग सेफ और इंग्लिश में क्लाइटोरिस। क्लियर? अब ध्यान से इस लाइन को समझना, अलग अलग किताबों में इसकी लाइन अलग अलग लिखी हुई है और वो क्या है देखो, यह प्यूबिक मुंड या प्यूबिस मुंड के नीचे, तो देख सकते हो आप प्यूबिक मुंड के नीचे दोनों बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन पर, आप कैसे भी इस लाइन को लिख सकते हो, ये जो आपका क्लाइटोरिस है वो कहां, प्यूबिस मुंड के नीचे, या फिर लिख सकते हो ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन पर, या फिर ऐसा लिख सकते हो मूत्र द्वार के ऊपर, या फिर और भी लिख सकते हो ये जो दोनों आपको लघु भगोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, दोनों लघु भगोष्ठ के ऊपरी या दोनों बृहद भगोष्ठ के अग्र कोने पर स्थित होता है बृहद भगोष्ठ। अब क्या है, पूरी लाइन एक साथ देख लो, या प्यूबिस मुंड के नीचे, या फिर दोनों बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन पर, या फिर मूत्र द्वार के ऊपर, या फिर लिख सकते हो लघु भगोष्ठ के अग्र कोने पर स्थित एक संवेदी अंगुलीनुमा, ये एनसीईआरटी किताब में ऐसा ही लिखा हुआ है अंगुलीनुमा, जबकि है ये एक बाजरे के दाने जैसी एक संरचना, तो यह एक संवेदी अंगुलीनुमा उच्छाई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेक्टाइल, जैसे कि पुरुष में पेनिस होता है उसी तरीके से मादा में भगसेप होता है जो कि इरेक्टाइल होता है। तो यह एक संवेदी अंगुलीनुमा उच्छाई अंग है जो कि, यहां इंपॉर्टेंट लाइन बढ़ाइए, जो कि नर के शिश्न के समजात अंग है। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी हुआ क्लाइटोरिस। इस लाइन को पक्का आप याद रखना, कई बार क्वेश्चन में आता है नर के शिश्न के समजात अंग कौन सा है, तो कौन सा है, क्लाइटोरिस यानी कि भगशेप। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखिए, इस तरीके से आपके 5 टॉपिक तो इसके अंदर हो गए। और नेक्स्ट लास्ट इसका जो टॉपिक है उसका नाम है बार्थोलिन ग्रंथि। तो देखिए ये संख्या में एक जोड़ी होते हैं, योनि के पार्श्व में स्थित, या ऐसा भी लिख सकते हो दोनों बृहद भगोष्ठ के निचले कोने के पार्श्व सतह पर स्थित होती हैं। तो एक जोड़ी योनि के पार्श्व में स्थित होती हैं। क्लियर? अब ध्यान से इसकी लाइन देखना, ये बार्थोलिन जो ग्रंथि होती है, बार्थोलिन ग्रंथि से बार्थोलिन नलिका निकलकर वेस्टिब्यूल में खुलती है। तो ये दोनों आपकी बार्थोलिन ग्रंथि हैं। इन बार्थोलिन ग्रंथि से बार्थोलिन नलिका निकलती है, जो कहां पर आकर खुलती है, वो खुलती है आपकी कहां पर, वेस्टिब्यूल में आकर खुलती है। नेक्स्ट, लैंगिक उत्तेजना के समय, जब स्त्री लैंगिक रूप से उत्तेजित होती है तो लैंगिक उत्तेजना के समय इस ग्रंथि से क्षारीय चिकना स्नेहक द्रव स्रावित होता है, जो कि भग भाग को, यानी कि इस पूरे भाग को, भग भाग यानी कि बलवा भाग को नम बनाए रखती है।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी ग्रंथि होती है जो बलवा को या भगवा को नम बनाए रखती है, तो कौन सी ग्रंथि है? बार्थोलिन ग्रंथि। साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, यह जो ग्रंथि है, यह ग्रंथि नर के काउपर ग्रंथि के, नर में काउपर ग्रंथि पाई जाती है ना, उनमें 3 ग्रंथि थी, प्रोस्टेट, काउपर और तीसरी थी शुक्राशय ग्रंथि। तो यह जो ग्रंथि होती है बार्थोलिन ग्रंथि, वो नर के काउपर ग्रंथि के समजात अंग है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, क्लाइटोरिस जो होता है नर के शिश्न के समजात अंग है, और बार्थोलिन जो ग्रंथि है वो नर के काउपर ग्रंथि के समजात अंग होता है। तो इस तरीके से आपका टॉपिक जो है भग वाला, ये पार्ट भी आपका हो गया खत्म। नेक्स्ट अगली क्लास में आपको कौन सा टॉपिक करवाया जाएगा? स्तन ग्रंथि। और इस तरीके से आपका कौन सा टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा? मादा जनन तंत्र। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।